ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये खासकर दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल, बेलपत्र और सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाना है और विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद संकट दुर्भाग्य तो दूर होंगे, साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, पूर्ण होने लगेगी। ठीक है, चाहे वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। किसी भी कामना हो, चाहे वो व्यापार, नौकरी या धन या किसी और प्रकार की हो, तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। गुड़ के टुकड़े आपको इस प्रकार से 1-2 ले लेने हैं। इसी के साथ आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र, और वो पूर्ण हो, संपूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको क्या लेना है? चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है तो ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से चने की दाल को ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो तो जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, जल के लोटों में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक, उसके बाद थोड़ा जल आपको गुड़ वाला चने की दाल पर समर्पित कर देना है या छिड़क देना। ठीक, उसके बाद सभी चने की दाल को उठाना है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ठीक है, चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना। डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है उस गुड़ वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगी तो बहता हुआ जलाशय की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर आपको अपने कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ सोना दान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में हमारी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, बाधाएं हैं या बीमारियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते ले लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते, और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको कम से कम 7 या 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो काले तिल संपूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है, पर इस वाले उपाय में आपको जो हल्दी लेनी है वो एक खड़ी गांठ वाली लेनी है, यानी कि पूरी हल्दी लेनी है। ये पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी है। एक गांठ आपको खड़ी हल्दी की ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद 5 पीपल के पत्ते हमने आपको जो बताए थे उनको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, इसी के साथ जो काले तिल हमने आपको बताए थे, ठीक, और हल्दी की जो खड़ी गांठ बताई थी उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है और ये जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको मंदिर चले जाना है महादेव जी के। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? वो जल का लोटा उठाना है,
और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए भी। ठीक, जल समर्पित कर दिया, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोक कर आपको ग्रहण कर लेना ही, पी लेना ही। ठीक, और इसी के साथ एक और कार्य करना ही, जो 5 पीपल के पत्ते आपने जल के लोटे में डाले थे उनको शिवलिंग पर पहले समर्पित ना कर कर उनसे आपको अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लेना ही। ठीक है, समझ में आई बात। 5 पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेना ही और अपने ऊपर जल छिड़क लेना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन में हमारी किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए एक बार वो कुंदकेश्वर महादेव जी से निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी कामनाएं पूर्ण करेगा, जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करेगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री चाहिए वो देख लो। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल लेना है, 1 दाना चावल का ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़, तो आपको गुड़ का 1 टुकड़ा ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। ठीक है, कितना दाना? 1 हरा मूंग का दाना भी ले लीजिएगा और वो दाना संपूर्ण रूप से होना चाहिए। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा, तो विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने किचन से जल भर लेना। देखिए, आप चाहो तो मंदिर से भी जल ले सकते हो और मंदिर से जल लो। ठीक है, तो आपको फिर दान पात्र में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो बन पाए समर्पित जरूर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। जीवन में चल रहे अंधकार को समाप्त करने के लिए गुड़ का उपाय करना है और बल बुद्धि बढ़ाने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए हरे मूंग का उपाय करना है। तो करना क्या है, उन सभी सामग्री को उठाना है और उन सामग्री को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, जो कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए और कामना भी संपूर्ण हो जाए। ठीक है, और जिस भी कार्य के लिए आप जाओ उसमें आपको उन्नति मिले, तरक्की मिले, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना ही, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे पर कृपा करें। तो इसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये तीसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।